यस। तो हम बेटा आयनिक बॉन्ड वाला कंसेप्ट समझ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में जो मैं बता रहा था, आयनिक बॉन्ड बता रहा था कैसे बनेगा, तो मैंने एक एग्जांपल करके दिखाई कि आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है। कि जैसे मान लो NaCl दिया, तो आप Na लिख लीजिए, Cl लिख लीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए और मेटल से दिखा दीजिए नॉन मेटल की तरफ जाएगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। जो नॉन मेटल है वो 8 पूरे करेगा, मेटल भी 8 पूरे करेगा। मेटल लॉस करके पूरे करेगा, नॉन मेटल जैसे क्लोरीन है ये गेन करके पूरे करेगा। तो उससे क्या होता है, एटम स्टेबल हो जाता है। और जो लॉस करेगा उस पे पॉजिटिव का निशान, जो गेन करेगा उस पे नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और जुड़ के क्या बनाएंगे, NaCl। और मैंने बताया इसको एक ही लाइन में लिखना है। तो ये हो गई एक एग्जांपल। अब मान लो पेपर में आ गया शो द फॉर्मेशन ऑफ CaO। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है। ठीक है, मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बी, कि शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब आप देखो कैल्शियम, तो कैल्शियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी मैं पीछे बता के आया हूँ। तो अब क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 2। तो अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके तो 2 6 थे, तो इसका 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे बनेगा Ca2+। 2+ क्यों बना, क्योंकि कैल्शियम ने 2 बार इलेक्ट्रॉन लॉस किया। देखो सोडियम 1 लॉस कर रहा था तो 1+, 2 लॉस करेगा तो 2+। अब ऑक्सीजन कितने गेन कर रहा है, 2 गेन कर रहा है। तो ऑक्सीजन आ जाएगा O-2। अब ये सेम चार्जेस हैं, कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा CaO। तो इस तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड शो करेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल सी। 2 क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। सी, अब यहाँ पे जैसे मैं ले लेता हूँ MgCl2, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 2 8 2। अगर बेटा आपको ये एटॉमिक नंबर याद नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद नहीं है, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। पहले आप वो याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिकॉल कीजिए, 9th वाली वीडियो देखिए, याद आ जाएगा, पीछे भी कहीं समझाया है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे, आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे आ गया अभी MgCl2, अब Mg 1 टाइम है तो 1 टाइम लिख लिया। अब Cl कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार, तो Cl को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। ध्यान देना, कैल्शियम 1 टाइम था तो 1 टाइम लिखा, ऑक्सीजन 1 टाइम था तो 1 टाइम लिखा। पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन था, 1 टाइम था 1 टाइम था 1 1 लिखा। तो जो चीज 2 बार हो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम 1 टाइम है 1 टाइम। अब क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों के लास्ट शेल में आप 7 इलेक्ट्रॉन कर दो। अब क्या होगा कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन 1 गेन करेगा। तो 2 हैं तो 1 1 गेन कर लेंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये वाला क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने कितने लॉस किए बताओ, बोलो बेटा, मैग्नीशियम ने कितने लॉस किए, 2। तो 2। प्लस लिखो या +2 बात है। अब ये बताओ कि क्लोरीन ने कितने गेन किए, ध्यान से देख के बताना, क्लोरीन ने कितने गेन किए, 1। या 1? 2 लॉस किए, क्लोरीन ने 1 गेन किया, बट 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 9th के हिसाब से, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। और ये सारा हमने एक ही लाइन में लिखना है, एक लाइन में नहीं लिखेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये एरोस, ट्रांसफर वाली एरोस दिखाना जरूरी है, ये प्रोडक्ट वाली एरो दिखाना जरूरी है। तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन गिवन कंपाउंड। और ये पहचान क्या है, ये मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है। याद रखना, जो हमारा आयनिक बॉन्ड है ना, ये मेटल से नॉन मेटल के बीच में होता है, हमेशा याद रखना। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल हो तो ये आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है। एक बॉन्ड हम और करेंगे जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, वो करेंगे इसके बाद में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। अब देखो हमने यहाँ पे
फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, जिसमें हमने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा कैसे दिखाना है, और इसमें मेन याद रखने वाली बात क्या थी, मेटल और नॉन मेटल के बीच की इंटरेक्शन है ये। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये आयनिक नेचर का होता है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, या आयनिक बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब इसकी प्रॉपर्टीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद आपने बुक जरूर पढ़नी है, तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसमें हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हार्डनेस। तो क्या होते हैं जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि जो इसके आयंस हैं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमने दिखाए हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो देखिए, सो क्या है, properties of matter that depend on how strongly the particles that make up the matter are attracted to one another। मतलब यहाँ से आपने खैर लिखना तो कुछ नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि why melting point is very high for ionic compound and why they are hard, because their ions have strong force of attraction। क्या लिखेंगे क्वेश्चन, आप देखो, आप खुद बना लीजिए, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आप खुद बना लीजिए। because their ions have strong force of attraction। कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो हार्ड क्यों होता है, तो बताइए because their ions have strong force of attraction। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, because they have strong force of attraction between their ions। ये मोटा मोटा सा यहाँ पे है। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है कि आयनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में डालते हैं तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जी, ये याद रखना है। क्या याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज हैं। आयनिक कंपाउंड्स, मेरे पढ़ाने के बाद बेटा बुक आपने पढ़नी है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये आप याद रखो। जैसे सोडियम क्लोराइड है, जो हम नमक खाते हैं, आयनिक कंपाउंड है, उसको पानी में डालो डिसॉल्व हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है कि जब हम आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि आयनिक कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, है ना। यहाँ पे हम क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन है आयनिक कंपाउंड्स, ये सारा प्रॉपर्टी के बेस है पे आ रहा है। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जरा इसको आप ध्यान से समझना, मैं इसको एक एग्जांपल से के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, मान लो ये आयनिक कंपाउंड है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। कौन सा आयनिक कंपाउंड है, लेटर से NaCl का आयनिक कंपाउंड है। हमने क्या किया, एक वायर इससे टच की, बल्ब लगा दिया, और एक वायर टच की और सेल लगा दिया, साथ में सेल लगा दिया और बल्ब जलाने की कोशिश की। हम देखेंगे बल्ब विल नॉट ग्लो। क्या देखेंगे, बल्ब विल नॉट ग्लो। तो यहां से ये पता चल जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड है ना, NaCl आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड फॉर्म में करंट को पास नहीं कर रहा है सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि हमने करंट पास करके देखा, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। बट अगर हम क्या करें, हम इसी NaCl को पानी में डाल दें, मान लो हमने ये NaCl का सोल्यूशन बना लिया, मतलब हमने यहाँ पे क्या डाला, वाटर, और वाटर के अंदर क्या डाल दिया, NaCl। अब हम अगर ये सेम काम करें, वायर पास करें, सेल लगाएं, बल्ब लगाएं, तो हम देखेंगे कि जो हमारा बल्ब है, बल्ब विल ग्लो। अब यहीं पे ये क्वेश्चन बन गया कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म बोल दीजिए या आप बोल दीजिए मोल्टन फॉर्म। एक्वस फॉर्म मतलब पानी में डालना, मोल्टन फॉर्म उसके आयंस बना दो, मोल्टन फॉर्म। तो अब आंसर देखो आपके सामने है, क्या आंसर है कि सॉलिड फॉर्म में ना आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। क्यों नहीं कंडक्ट करता, बिकॉज इन सॉलिड फॉर्म
because in solid form ions are not free to move। ठीक है, आयंस जो हैं वो मूव नहीं होंगे, बट जब आप पानी में डालोगे तो Na+ एंड Cl नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि एक्वस फॉर्म में आयंस आर फ्री टू मूव। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में आंसर समझा दिया। तो अब देखो ये प्रॉपर्टी है, फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड हार्ड क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, सेम रीजन, बिकॉज देयर आयंस हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर एक और ऑब्जर्वेशन है कि आयनिक कंपाउंड को जब हम पानी में डालते हैं तो ये बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और कैरोसिन ऑयल इन सब में सॉल्युबल नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन बनाया कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, बट इन मोल्टन फॉर्म दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस फॉर्म में और मोल्टन फॉर्म में दे आर कंडक्टिंग। तो इसको मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली समझाने की कोशिश की। क्या समझाया मैंने एक्सपेरिमेंटली? मैंने एक सॉलिड NaCl ले लिया, तारें जोड़ दी, करंट पास कर दिया, तो हमने देखा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब हमने ऐसा किया, पानी में डाल दिया, तो हमने देखा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो पानी में डालने से क्या हुआ? पानी में डालने से टूट जाता, आयंस बन जाते हैं। तो एक्वस फॉर्म आयंस आर फ्री टू मूव, इन सॉलिड फॉर्म आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। तो आयंस अगर फ्री नहीं होंगे तो करंट पास नहीं होगा, सो बल्ब विल नॉट ग्लो। तो आपको आंसर मिल गया। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स करंट पास नहीं करते, क्यों नहीं करते? बिकॉज इन सॉलिड फॉर्म ions are not free to move, but in aqueous form ions are free to move। तो यहाँ पे हमें बल्ब ग्लो करता हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बेटा आप देखो, अब ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जिनके आंसर अब आपको करने हैं। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। सो क्या है देखो, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो हमने सोडियम के लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ऑक्सीजन के लास्ट शेल का दिखा दिया, मैग्नीशियम के लास्ट शेल का दिखा दिया। अब आता है शो द फॉर्मेशन ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कर रखा है, सोडियम ऑक्साइड करना, सोडियम 2 बार लिखो, ऑक्सीजन 1 बार लिखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो। कहता है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, मतलब इसमें कौन से आयन है और इसमें कौन से आयन है, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कौन से आयन है? यहाँ पे 2+ एंड O-2। यहाँ पे कौन से होंगे? यहाँ पे होगा Na+ और ऑक्सीजन -2। तो ये आयंस है, मतलब जिन चीजों से बने हैं वो आयंस बता देने हमने। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मैं पीछे अभी आंसर बता के आया हूँ। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड्स आयंस हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड्स, लिख लीजिए बेटा साथ साथ में, बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड्स ions have पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयंस में कौन से आयंस? आयंस में कौन से आयंस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयंस में कौन से आयंस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड आयंस हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह देते हैं। बिकॉज in ionic compounds ions have strong force of attraction, ठीक है। और इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी कई बुक में लिखा हुआ है, तो वो सारे वर्ड बच्चों को मुश्किल लगते हैं, ये इजी वर्ड है, आप इस तरह से लिख लीजिए कि why do ionic compounds have high melting point? Because in ionic compound ions have strong force of attraction। चलिए अब आप ये सारा नोट कर लीजिए, आज की क्लास में हम इतना करेंगे और आप इसको अब याद कर लेंगे।